हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0 पर। तो गाइज मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का क्या वर्क होता है, किस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो सपोर्ट देते हैं और उनका जो मेन रोल है वो क्या होता है। ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इन सभी के साथ गाइज मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की जो इन्फॉर्मेशन है और जो जानकारी है वो लगातार मिलती रहे। इस चैनल पे हम प्रैक्टिकल वीडियोज भी लेकर आते रहते हैं। इन सभी के साथ आज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर चाहे तो आप हमारे YouTube के जितने भी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं हमारी ऐप पे जिसका नाम है MES, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम जानने वाले हैं कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का क्या वर्क होता है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि साइबर सिक्योरिटी की जो रियल टर्म्स है या साइबर सिक्योरिटी का जो रियल वर्क है, बहुत कम लोगों ने आप लोगों को अभी तक बताया होगा। जितना भी आपने अब तक देखा है, ये वीडियो काफ़ी यूनिक है क्योंकि वास्तव में जो रियल साइबर सिक्योरिटी है उसके बारे में डिस्कशंस बहुत कम होते हैं। और इवन उनका अगर मैं बात करूं तो रिस्पॉन्स भी शायद यूट्यूब पर अच्छे से नहीं मिल पाता। इस वजह से भी बहुत सारे लोग हैं उन चीज़ों को कम क्रिएट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंसिडेंट रिस्पॉन्ड। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्ड क्या होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का क्या काम होता है, और इसी की वास्तव में साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वास्तव में वही इस रोल को प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंसिडेंट रिस्पांस होता क्या है। गाइस अगर हम बढ़ते हुए जिस तरह से आप देखेंगे ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है डिमांड्स डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। ये जो फैक्टर है, अगर हम बात करें करियर को लेकर तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है जिसमें आपका काम होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का। अब अगर हम बात करें कि भाई इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का काम क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइस, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर जो लोग होते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरा स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद ये पता लगाते हैं कि वहां पे उसके अंदर कौन कौन से लूप होल्स हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, या कोई भी अगर थ्रेट आ गया है या कोई अटैक हो गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे तो उससे कितना नुकसान हो सकता था, किस तरह का वो थ्रेट है, इन फ्यूचर में हम उससे कैसे बचेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से सुरक्षित किया जाए। ये जो सारा काम होता है ये एक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का होता है और इसमें बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको जॉब देगी वो क्विक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की जॉब आपको दे सकती है। और हर बड़ी से लेकर छोटी कंपनी में एक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की जो है वो काफी बड़े लेवल पर डिमांड भी होती है। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर कुल मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने का काम, किसी भी थ्रेट से कितना नुकसान हो सकता है उन चीजों के बारे में पता लगाना, बचने के तरीकों को ढूंढना, ये इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स का काम होता है। ना कि सिर्फ इतना जो कि हम अब तक यूट्यूब पर देखते आए हैं कि भाई एक टूल लिया, उससे चेकिंग और टेस्टिंग कर दी और काम खत्म। ये तो बिल्कुल स्क्रिप्ट किडीज वाली चीजें हैं। रियल में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का काम यही होता है और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिनके बारे में अभी आपको पता लगेगा। देखिए एक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स जो है वो क्या करता है, उसके सॉफ्टवेयर स्किल्स तो उसकी अच्छी होनी ही चाहिए, उसके अलावा हार्डवेयर स्किल्स भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। इन सब के अलावा अगर मैं कहूँ तो उसे जानकारी होनी चाहिए कुछ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर फोरेंसिक के बारे में भी, इवन क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी। इन सब के अलावा उसे अगर हम बात करें सिस्टम मॉनिटरिंग जो टूल्स होते हैं जैसे कि SIEM हो गया, SOAR हो गया, इन टूल्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। फोरेंसिक की अगर हम बात करें, जैसे फोरेंसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक FTK हो गया या फिर इनकेस हो गया, कैलिब्रेट हो गया, इन चीजों की जानकारी उसे अच्छे से होना चाहिए। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं ना कि सिर्फ एथिकल हैकिंग के टूल्स की बल्कि फोरेंसिक के जो टूल्स होते हैं उनकी भी जानकारी उसे अच्छे से होनी चाहिए। क्लाउड की जानकारी उसके पास अच्छी होनी चाहिए, इवन फायरवॉल, नेटवर्किंग, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये सारी चीजों की जानकारी उसे होनी चाहिए। अगर वो किसी एक ही फील्ड के बारे में जानता है, मान के चलिए एथिकल हैकिंग या नॉर्मली कुछ टर्म्स को जानता है, तो वो एक अच्छा इंसिडेंट रिस्पॉन्डर नहीं हो सकता है। इन सब के अलावा बैकअप लेना, लिनक्स, यूनिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जानकारी भी उसे अच्छे से होनी चाहिए। इन सब के अलावा पर्ल, ASM, PHP जैसी लैंग्वेजेस की जानकारी भी उसे होनी चाहिए, तब जाके बनता है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो बहुत सारे लोग सुनते हैं और या फिर सोचते भी हैं कि जस्ट एक छोटा मोटा कोर्स करके वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसे सारे टॉपिक्स की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोटोकॉल्स की जानकारी, नेटवर्क की जानकारी, कोडिंग्स, फोरेंसिक और हार्डवेयर के बारे में भी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, तभी वो उस फील्ड में अपना करियर बना सकता है। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का काम क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका जो मेन काम होता है कि साइबर अटैक्स के बारे में स्टडी करना, कि कोई बड़ा साइबर अटैक हुआ है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, एक संस्था को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो, उसके जो कंटेंट हैं उन्हें हानि ना पहुंचे, एक तुरंत उससे कैसे बचा जाए।
जैसे कि आपने कई मूवीज में देखा होगा, एक मूवी आई थी जीनियस, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक होता है तो मूवी का जो मेन एक्टर होता है वहां पे साथ के साथ उस अटैक को रोकने के लिए एक वायरस भेज देता है सामने वाले के कंप्यूटर में और वो अटैक रुक जाता है। तो एग्जैक्टली वो सारे मेथड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप उस तरह की चीजों से बच सकें, जो बड़े साइबर हमले हैं उनसे आप बच सकें। और इसके लिए सारी चीजों की जानकारी, इनकेस मान के चलिए कि डेटा करप्ट हो गया है तो आप उसे कैसे वापस लेकर आएंगे, या फिर जिस तरह की चीज से वो अटैक हुआ था, किसी वायरस के जरिए हुआ है, मलवेयर के जरिए हुआ है, तो वो कहाँ से भेजा गया था, उसके पीछे की प्लानिंग और वर्किंग क्या है, ये सारी चीजों की एनालाइजिंग उसे आनी चाहिए, तब जाके वो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में इन लोगों की जरूरत होती है। और नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बताया ही है कि किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे कैसे बचाया जा सकता है, ये उनका वर्क होता है और इन चीजों पर ही वो काम करते रहते हैं। अगर मैं बात करूं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स जो है स्पेशली वहां पे एक टीम होती है जो इस चीज में ही लगी रहती है कि उन चीजों को किस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं। इसे बोला जाता है CSIRT, यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। तो इस तरह की जो टीम्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती हैं, सिंपली एक दो चीजों का प्रैक्टिकल करने से या फिर दो चार टूल्स का इस्तेमाल करने से आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नहीं बन जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें ड्यूटीज की, तो देखिए उनका मेन काम क्या होता है, थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहूंगा। सबसे पहले मॉनिटर करना कि किस तरह का अटैक हुआ, नेटवर्क में आइडेंटिफाई करना, और जितनी भी चीजें हैं उन्हें तुरंत ही, मतलब जितना जल्दी हो सके उन्हें रिमूव कर देना, लूपहोल्स का पता लगाना, टाइम टू टाइम सिक्योरिटी ऑडिट करते रहना। सिक्योरिटी ऑडिट का मतलब है चेक करते रहना कि सर्वर में, नेटवर्क में या किसी भी जो उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है वहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है। और रिवर्स इंजीनियरिंग टाइम टू टाइम करते रहना, मलवेयर एनालिसिस टाइम टू टाइम करते रहना, ये सारा कुछ जो होता है उन लोगों का काम होता है। इस तरह की ड्यूटीज उन्हें दी जाती हैं। जो पूरी टीम होती है वो यही काम करती है, पूरे नेटवर्क को सिक्योर करने के जो मैक्सिमम तरीके हैं उन पे वो फोकस करते रहते हैं। तो गाइज आप फ्यूचर बना सकते हैं इंसिडेंट एज अ इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, ना कि अगर हम बात करते हैं एथिकल हैकिंग, तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ दो चार कॉन्सेप्ट कर लेने से आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा मिथ है। और हम लोगों के अंदर भी उस तरह की मेंटलिटीज भरी हुई है कि किसी भी व्यक्ति ने गिटहब से कोई टूल लेकर उसका एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया तो हमें लगेगा कि एक बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, बट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है रिलेटिव वाइज। सो इस तरह के टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन सभी के बाद अब एक सवाल आता है कि यार मैं अपना करियर कैसे बना सकता हूं इस फील्ड में। तो गाइस इसका सबसे आसान जो तरीका है वो यही है कि आपको सबसे पहले देखिए, अगर इन इंडिया की हम बात करें तो आपके पास सबसे पहली जो चीज है वो है सर्टिफिकेशन। आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। बिना सर्टिफिकेशन के तो आप कहीं भी शुरुआत नहीं कर सकते। इवन आपको परमिशन नहीं होती कि किसी वेबसाइट को टेस्टिंग तक कर सकें। लेकिन जब आप सर्टिफाइड होते हैं तो काफी हद तक आपके हाथ में परमिशंस होती हैं, आप ओपन होते हैं कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। और इवन एक नॉर्मल शुरुआत की मैं बात करूं तो वो शुरुआत आप कर सकते हैं सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग वर्जन 11 के सर्टिफिकेशन से, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कराती है, इसी काउंसिल से ही रजिस्टर्ड है, और काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स के साथ, जिसमें आपको अप्रॉक्स $250 से ज्यादा का जो है अलग अलग तरह के जो वाउचर्स हैं हम प्रोवाइड कराते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी जो ऐप है उस पे भी आप हमें चैटिंग के दौरान इन चीजों की जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आप चाहते हैं फ्यूचर में ऐसी जानकारी मिले तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल MEH 2.0। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।